हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा सिटीजन CT555N कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करते हैं। ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बेसिक बटन्स है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई परसेंट, इसको कैसे यूज़ करना है। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा मेमोरी रिलेटेड चीज़ें कैसे यूज़ करनी है। थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट और करेक्शन कैसे यूज़ करना है। बेसिक पार्ट से स्टार्ट करते हैं पहले। एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है, आपको पता है। ऑन किया आपने कैलकुलेटर को, आपको 2 + 3 एंड इक्वल टू दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा। दिस इज एडिशन। मल्टीप्लिकेशन भी बहुत इजी है, 2 × 3 इक्वल टू करा तो मल्टीप्लाई हो गया। डिवाइड भी कर सकते हैं, 10 / 5 तो आंसर आ गया 2। तो ये प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन आप ईजिली कर सकते हैं, पर इसमें आप स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 144 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट पे प्रेस करेंगे तो स्क्वायर रूट आ गया। अगर आपको इसकी पावर 1/4 निकाल दिया तो आप दोबारा क्लिक करिए तो इसका भी स्क्वायर रूट हो गया। अगर आपको इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है फिर से क्लिक करिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अगर आपको कोई टेबल याद नहीं है और आपको उसकी वैल्यू बार बार निकालनी है तो आप मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको 12 × 1 किया तो आपको पता है 12 आंसर आ गया। अगर आपको 12 × 9 निकालना है तो आप करेंगे 9 = तो 12 × 9 आ गया। आपको 15 टाइम्स निकालना है 12 का तो ऐसे आ गया। 20 टाइम्स निकालना है तो ऐसे आ गया। तो इसमें आपको जो भी नंबर, फॉर एग्जांपल आपको 9 का टेबल नहीं आता तो 9 × कोई सा भी वैल्यू मल्टीप्लाई करें, 1 2 जो भी आपको समझ आए इक्वल टू दबाइए। नेक्स्ट आप जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आएगा। लेट्स से 6 9 6 54, लेट्स से 8, दिस इज 72। तो 9 का टेबल स्टार्ट हो गया। आप इसमें एडिशन भी सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किया 2 + 3, सो आंसर इज 5। अगर आपको ये 3 को किसी और नंबर में ऐड करना है, जैसे कि 4 इक्वल टू करेंगे तो 3 ऐड हुआ, लेट्स से 10 इक्वल टू करेंगे तो 3 ऐड हुआ, लेट्स से 15 इक्वल टू करेंगे तो 3 ऐड होगा। जो बाद में ऐड हो रहा है वही बार बार ऐड होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 10 + 5, तो अब ये 5 ऐड होगा। मैंने किया लेट्स से 12, 5 ऐड हुआ, 25, 5 ऐड हुआ, 63, 5 ऐड हुआ। तो जो बाद में ऐड होता है, ऐड किया वो बार बार इसमें ऐड होगा। सेम सब्ट्रैक्शन में भी यही चलेगा। फॉर एग्जांपल आपने किया 12 - 2, सो दिस इज योर आंसर। अब ये -2 इसमें स्टोर हो गया, वही माइनस होगा। जैसे आपने 20 में से माइनस किया तो माइनस होगा, 30 में से वही माइनस करेंगे, जो बाद में माइनस किया वही चीज़ बार बार रिपीट होगी। लेट्स से 50 में से माइनस किया तो वो चीज़ फिर से माइनस हो जाएगी। सेम चीज़ डिवाइड में भी काम करेगी। जैसे आपने किया 12 / 4, तो ये 4 इसमें स्टोर हो गया। अगर आप 24 दबाएंगे तो 24 / 4 होगा, आंसर इज 6। 40 दबाएंगे तो आंसर इज 10। तो 4 से डिवाइड करिए। मल्टीप्लिकेशन के केस में पहले वाली वैल्यू लेगा, डिवाइड प्लस और माइनस के केस में बाद वाली वैल्यूज लेगा। इसमें आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने किया 80 का 20%, सो दिस इज 80 का 20%। आपको 80 में 20% ऐड करना है, सो 80 + 20%, तो 80 में 80 का 20% ऐड हुआ। आपने किया 80 - 20%, तो 80 में से 80 का 20% माइनस हुआ। तो आप ऐसे भी परसेंटेज को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये बेसिक बटन्स आपको समझ आए होंगे कि कैसे यूज़ करना है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इस कैलकुलेटर में मेमोरी स्टोर कैसे करते हैं और मेमोरी यूज़ करके कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो एग्जांपल के लिए इक्वेशन आपके सामने है, 12 × 4 - 20 / 2। तो इसमें 2 पार्ट्स हैं। तो पहला वाला पार्ट प्लस है, दूसरा वाला पार्ट माइनस है। तो प्लस वाले पार्ट को मेमोरी प्लस में स्टोर करेंगे, माइनस वाले पार्ट को मेमोरी माइनस में स्टोर करेंगे। तो एग्जांपल के लिए 12 × 4 मेमोरी प्लस है, कोई और बटन नहीं दबाना, सीधा कैलकुलेशन करेंगे। 20 / 2 ये मेमोरी माइनस में। अभी बैकग्राउंड में ही कैलकुलेशन हो गया, ये पहला पार्ट और दूसरा पार्ट उसमें से माइनस हो गया। अब आंसर देखने के लिए आपको MRC मीन्स मेमोरी रिकॉल पे क्लिक करेंगे। दिस इज योर आंसर। अभी यहाँ पे आप ध्यान दें तो M बना हुआ है, मतलब कि आपके मेमोरी में कुछ स्टोर्ड है। अगर आपको उसको क्लियर करना है तो 2 बार मेमोरी दबाइए और ऑन का बटन दबाइए तो वो क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स से वी हैव 12 × 4 मेमोरी में ऐड किया। एक और कैलकुलेशन है आपके पास, 20 /
5 ये भी मेमोरी में आपने ऐड किया, MRC दबाएंगे, सो दिस इज़ योर आंसर। सो कितनी भी बड़ी इक्वेशंस हैं, बार बार मल्टीप्लाई डिवाइड है, तो आप उसको मेमोरी में ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इट विल सेव योर टाइम। आई होप ये तीनों बटन का यूसेज आपको समझ आया होगा। तो कैलकुलेटर को रीसेट करते हैं फिर से। ओके, द नेक्स्ट इज मार्कअप। MU इज योर मार्कअप। सो यू कैन मार्क दिस प्राइस। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई चीज़ 100 रुपये की है, आपने उसको मार्कअप कर लिया, तो यहाँ पे MU आपका टाइप हो गया। अब आपने इस चीज़ के ऊपर 2 बार डिस्काउंट दिया। पहले आपने 50% का डिस्काउंट दिया, फिर आपने 20% का डिस्काउंट दिया। तो ये आपका प्राइस है, ये ऑलरेडी इसमें स्टोर्ड है। तो आपको क्या करना है, इसमें डिस्काउंट देना है। तो आपने क्या किया, -50% ये पहला डिस्काउंट दिया आपने, फिर आपने -20% दूसरा डिस्काउंट दिया। सो दिस इज़ द फाइनल रेट, कितने का वो चीज़ पड़ा। तो मार्कअप आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई चीज़ है लेट से 240 रुपये की, आपने इसको मार्कअप कर लिया। इसमें 240 में आपने लेट से डिस्काउंट दिया 30% का, और फिर आपने डिस्काउंट दिया इसमें 50% का। सो ये उसका फाइनल प्राइस है। सो मार्कअप, आपको कोई चीज़ को कैरी करना है कैलकुलेशन में, तो आप मार्कअप में रख सकते हैं। आई होप मार्कअप भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है टैक्स रिलेटेड। तो रीसेट कर लेते हैं पहले कैलकुलेटर को। फॉर एग्जांपल आपको GST कैलकुलेट करना है, तो आप इसमें टैक्स का रेट फिक्स कर सकते हैं। वो स्टोर करने के लिए आपको टैक्स का रेट लिखना है। फॉर एग्जांपल 18% GST रेट है, तो मैंने रेट पे क्लिक किया, 18 के बाद रेट मैंने प्रेस किया। मुझे इसको स्टोर करना है, तो मैं टैक्स प्लस पे प्रेस करूँगा, तो ये मेरा टैक्स इसमें स्टोर हो गया। सो मुझे अब फॉर एग्जांपल 100 रुपये की कोई चीज़ है, इसमें मुझे 18% GST ऐड करना है, तो मैं GST टैक्स प्लस पे ऐड करूँगा, तो इसमें GST ऐड हो गया। कितना GST ऐड हुआ, फिर से मैं प्रेस करूँगा तो 18 रुपीज़ का GST ऐड हुआ। फिर से रीसेट करते हैं। लेट से 18% का GST मैंने रेट सेट कर लिया। कोई चीज़ 236 की है, इसमें मुझे GST ऐड करना है, तो मैं टैक्स प्लस पे ऐड करूँगा, तो GST इंक्लूड करके ये प्राइस आया। कितना GST ऐड हुआ, फिर से इस पर प्रेस करेंगे तो इतने रुपीज़ का GST ऐड हुआ। सेम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं आप GST। फॉर एग्जांपल 18% GST रेट मैंने सेट किया। कोई चीज़ लेट से 257 रुपीज़ की है, इसमें मुझे GST सब्ट्रैक्ट करना है, तो GST सब्ट्रैक्ट करके ये रेट आया। कितना GST सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर से प्रेस करिए, इतने रुपीज़ का GST सब्ट्रैक्ट हुआ। आई होप ये तीनों बटन भी आपको क्लियर हुए होंगे। सो नेक्स्ट इज, ये 4 बटन बचते हैं। तो ये 2 बटन है आपके पास चेक के लिए। अगर आपने कोई कैलकुलेशन की, आपको लेफ़्ट में जाके कोई चेक करना है, तो आप लेफ़्ट का बटन दबाएंगे, राइट साइड में जाएंगे तो राइट का बटन दबाएंगे। करेक्ट का बटन है, अगर आपने कोई बाई मिस्टेक कुछ और लिख दिया, तो आप इसको प्रेस करेंगे तो वो चीज़ अपडेट हो जाएगी। ऑटो रिप्ले में आपने जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन या जो भी कैलकुलेशन किया, उसको आप दोबारा देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने 10 + 20 + 30 + 40 + 50 किया, आंसर आया 150। आपको चेक करना है कि आपने जो ऐड किया था वो करेक्ट है या नहीं। ऑटो रिप्ले पे क्लिक करेंगे, सो ये आपने ऐड किया था एंड आंसर इज़ 150। नाउ अगर आपको ये आंसर को अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल आपको 40 की जगह पे, तो आई विल लेफ्ट साइड में जाऊंगा, 40 की जगह पे मुझे 45 ऐड करना था, तो मैं प्रेस करूंगा करेक्ट का बटन एंड आई विल ऐड हियर 45। मैं 45 डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, चेक पे दोबारा क्लिक करूँगा तो कौन सा वैल्यू चेंज करना है वो भी ऑप्शन देगा। तो मुझे 0 की जगह पे 5 ऐड करना है। नाउ CRT दोबारा दबाऊँगा, ऑटो रिप्ले पे क्लिक करूँगा तो आंसर आ गया 155। तो आप ऐसे आंसर को अपडेट भी कर सकते हैं। करेक्ट का बटन आप और भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 56 × 96, आपको 96 नहीं 95 करना था, करेक्ट का बटन दबाएंगे और 95 आप क्लिक कर देंगे, इक्वल टू करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और क्या इसके यूज़ केस हैं, एप्लीकेशन, वो भी आपको समझ आया होगा। 2 चीज़ें एडिशनली बताना चाहूँगा मैं इसमें आपको। जैसे कि आपने कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसमें मैक्सिमम 12 डिजिट तक का ही आंसर देख सकते हैं। उससे ऊपर आंसर में ई आ जाएगा। ई का मतलब होता है 10 की पावर 12। तो एग्जाम्पल के लिए आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2, ये आपके पास नंबर है। इसमें आपने
100 मल्टीप्लाई किया। सो इससे ज़्यादा आंसर्स में वैल्यू नहीं आ सकती, तो यहाँ पे ई आ गया। ई का मतलब क्या है, दिस वैल्यू इंटू 10 की पावर 12, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें आप टोटल 120 कैलकुलेशन के स्टेप्स ही कर सकते हैं, तो ये इसमें एक लिमिटेशन है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट्स में बताइए कि आपने कुछ नया सीखा। थैंक यू सो मच।